तुमने काहे को मार दिया उसे? पार्क में घेर के 10-12 जनों ने और चाकू मारे हैं। दोगले पुलिस वाले, दोगले। अगर एक मुसलमान के साथ ऐसा हो तो उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं खड़ा होता है? उनको कहते हैं जस्टिस फॉर अरुण, जस्टिस फॉर बहुत सारे नाम है, लेकिन वैसा ही क्या हमारे यान के लिए नहीं कर सकते? लुच्चा वकील है, क्या नाम है उसका? चुन्नू अमरदीप दोनों चाहिए, चुन्नू अमरदीप चाहिए बस हमें। औरों के साथ होता है बिल्डोजर चलता है, ऐसे उनके घरों पे बिल्डोजर चले, अरेस्टिंग हो उनकी। तरुण के इंसाफ में अगर उसका घर गिर सकता है तो यहाँ भी घर गिरना चाहिए उनका भी, जिन्होंने भी कांड किया है। क्या कर रहे हो फिर? मारने के बाद वो लाइव आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मुसलमानों का नाम पूछ के ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक झेलेंगे? इस बच्चे को टारगेट करके एक चाकू से गोद दिया, ये मानसिकता क्या है? जब वीडियो चला था वहाँ पे, आपको पता है उत्तम नगर में, तो क्या हुआ था? कुछ हुआ था? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त लोकपुरी के 32 ब्लॉक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की तमाम भीड़ आपको नजर आ रही होगी। दरअसल कहा जा रहा है कि जैसे कि कैफ का जो है कत्ल किया गया था, यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि धर्म विशेष को देखते हुए किसी वो दूसरे समुदाय के थे, इस कारण जो है उन पर हमला किया गया, ऐसा यहाँ के लोगों के आरोप लगातार जो है लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है सभी लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग गरमाए हुए हैं, गुस्से में हैं और उस 16 साल के बच्चे के लिए जो है लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है 8 से 10 लोगों ने जो है मिलकर कैफ पर हमला किया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं और सभी जो है पुलिस के सामने मांग कर रहे हैं कि कैफ को जो है इंसाफ मिले और सख्त से सख्त सभी आरोपियों को जो है वो पकड़ा जाए। अभी यहाँ पर इन लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ इनका इस पूरे मामले पर कहना है, पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस मामले में, इन्हीं लोगों से जुड़कर जानेंगे। मुझे वकील चाहिए, वकील। उसको नहीं पकड़ा गया अभी तक? जाओ लेकर आओ उसे, आप लोग कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकर आओ उसे। राइफल दुबका दी पुलिस वालों ने, राइफल दुबका दी मेरे बच्चे के सीने पे यहाँ मारूंगी गोली। मेरा उसे बुला के लाओ। उस बच्चे का क्या कसूर था? अगर उसे कोई शिकायत थी उसकी माँ से बोलते। अरे तुमने काहे को मार दिया उसे? एक लौता था मेरी बच्चिया। अरे पहले भी धमकी आई थी, आपने पुलिस को कंप्लेंट? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो चाहिए, वकील। मुझे सिर्फ वकील, पूरी डिमांड वकील है। इधर वकील ने करवाया है सब, वकील चाहिए, बस वकील। सर वकील कौन है और ये क्या आरोप लगाए जा रहे कि उसी ने ये पूरे हत्याकांड को? वो इसका मास्टरमाइंड है। जो मना है ना, उसने खुद बयान दिया है। वकील का नाम क्या है? चुन्नू वकील ने मारा है। यही का रहने वाला, यही का रहने वाला। 28 ब्लॉक का देख मेरे बच्चे। किसी से कोई लड़ाई नहीं भिड़ाई नहीं, इतना शरीफ बच्चा, उसे पार्क में घेर के 10-12 जनों ने और चाकू मारे हैं। उसको बीच बचाव नहीं करा था? किसी ने नहीं बचाया, सारे देखते रह गए, शटर बंद करके चले गए और इकलौता माँ का बच्चा था वो। 16 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी हो गई थी कि उन लोगों ने? दुश्मनाई नहीं, पता नहीं क्या मुंह बहस हो गई। 31 में ये हो रहा है, 32 का लड़का 31 में तो पिट रहे हैं, 32 का लड़का 28 में तो पिट रहे हैं, मतलब 32 के लड़के 32 में रहेंगे। अभी 32 का लड़का मुसलमान का लड़का कुछ कर देना तो घरों में से लेके जाते हैं निकाल के। माँ का एक ही बच्चा था वो, कोई और औलाद उसके नहीं है। माँ भी बेचारी ऐसी है, विशेष धर्म के थे इसलिए इनको मारा गया। यही हो रहा है, यही हो रहा है यहाँ पे। अभी कोई लड़का कुछ कर देगा ना, अभी घरों में से निकाल के लेके जाएंगे लड़कों को। हमारे भाई, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। 32 ब्लॉक के ही लड़कों को घेरा जाता है। बहुत ज्यादा, यहाँ की दुकानें बंद करवा जाएंगे। यहाँ का लड़का मैदान में नहीं बैठ सकता। अरे अपने घर का बच्चा घर के आगे नहीं बैठेगा क्या? डंडों से मारा जाता है। किसका बच्चा घर में रहेगा? बच्चा ये बताओ। मारने के बाद वो लाइव आ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? मारने के बाद वो लाइव आ रहा है, घेर लेंगे, उनको मारेंगे। खुले में काम के लिए नहीं जा सकते बच्चे, के घरों में बंद रहेंगे। अब बच्चे को क्या कहा है, 10-12 जनों ने चाकू मारे अकेले बच्चे को। अगर पब्लिक चाहती बचा सकती थी। आज ये सब इकट्ठा तब कहाँ थे सब? डीजे बज रहे वहाँ पे, शादी तब कहाँ थे? वो मारने के बाद मैडम डांस कर रहा है। भैया लोकपुरी का इंसाफ चाहिए हमें तो। हम कोई ना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी, सबकी माँ है, सबकी माँ है, सबकी माँ है। हम ये नहीं कहना कोई हिंदू ने मारा है, मुसलमान ने मारा है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए है। और जब वीडियो चला था वहाँ पे, आपको पता है उत्तम नगर में, तो क्या हुआ था? कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ है ना। अब जो भी कुछ हमें तो लोकपुरी का इंसाफ चाहिए भाई, ठीक है। हाँ, पुलिस उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है पुलिस। कोई नहीं है पुलिस, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा, कोई पुलिस नहीं है। दोगले पुलिस वाले, दोगले। हमारे घर की औरतें बच्चे ले गए उठा के, जरा से उसके गोली लगने में, उसके घर की क्यों नहीं उठा रहे?
उसके घर की बिठा शांत नहीं होंगे, कैसे शांत हो रहा? बच्चे की मिट्टी पड़ गई, जरा से बच्चे ले गए उठा के, जरा से बच्चे ने शर्म नहीं आई, औरतों को थाने में ले जाके बिठाया, वो नहीं मिल रहा उनके घरों की औरतें उठाओ, औरतें क्यों नहीं उठा रहे तुम उनके घरों की? अयान की नानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैम, क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? भैया पुलिस की कार्रवाई, पुलिस खाली यहाँ पे खड़े होकर भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस वालों से कह रहे हैं जिन्होंने मारा उन्हें पकड़ो, पकड़ के हमें दिखाओ। वो कह रहे थाने में बंद है, मगर हम जब आंखों से नहीं देखेंगे हमें यकीन नहीं आएगा। ये वकील जो आप नाम बता रहे कौन है ये, और ये इसकी कैसे वकील है? लुच्चा वकील है, क्या नाम है उसका? चुन्नू अमरदीप होना चाहिए, चुन्नू अमरदीप चाहिए बस हमें भाई, चुन्नू अमरदीप चाहिए, चुन्नू अमरदीप को। कांग्रेस का एक नेता था जो अभी कुछ दिन पहले मुसलमान और हिंदू दलितों ने सबने उसको वोट दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस का था, अमर अस्तोलिया नाम था उसका। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने गलत किया, मैं मानता हूँ, वो अभी भी उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, बट इस बच्चे को टारगेट करके एक चाकू से गोद दिया। ये मानसिकता क्या है? ये मानसिकता सिर्फ वही दूरी नज़र की मानसिकता है कि किसी की मुसलमान देख के टारगेट करना। और ये जो लोग आते हैं जहाँ से, ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इनके दिमागों में, दिलों में जहर है। ये लोग किसी कम्युनिटी से नहीं आते, हम दलित मुसलमान सब खड़े हैं यहाँ पर, सपोर्ट में खड़े हैं। उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है उसे गलत बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो भी इनमें इन्वॉल्व है, अभी तक FIR नहीं हुई है, अभी तक उन पे है ना, अभी तक FIR नहीं हुई है। इसमें क्या अस्तोलिया नाम है, कोई वकील एडवोकेट से, है ना, 8-9 लोगों ने इस बच्चे को, 16 साल की उम्र है इसकी, इसको चाकू से गोद दिया। और बच्चे से कैसी दुश्मनी किसी की? ये एक नफरत जब दिल में पैदा होती है ना, जहर घोल रहे होते हैं नेताओं के थ्रू, या अपना आपको मार्केट में चर्चा में आना होता है, तो ऐसे बच्चों के कंधों पे रखकर अपनी राजनीतियों को चमकाते हैं। ये वही लोग हैं। अभी सर परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है? परिवार का सिर्फ ये मांग है कि जैसे ही औरों के साथ होता है, बिल्डोजर चलता है, ऐसे उनके घरों पे बिल्डोजर चले, अरेस्टिंग हो उनकी, और जिस तरीके से कुड़की होती है उस तरीके से उनके घर की कुड़की हो, उनको तभी इनको सुकून मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं जैसे तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ आरोपियों के घरों में बुलडोजर बिल्कुल तरुण के साथ जैसे ही तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए चल रहा था, ऐसे ही इस बच्चे को, आयान नाम था, आयान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई की मांग? हमारी सिर्फ यही मांग है, जब अगर तरुण के इंसाफ में अगर उसका घर गिर सकता है तो यहाँ भी घर गिरना चाहिए उनका भी, जिन्होंने भी कांड किया है। तो जैसे कहा जा रहा है 32 ब्लॉक के लोगों को टारगेट किया जाता है, क्या ऐसी भी कोई बात है? बिल्कुल ऐसी भी टारगेट है। 32 का तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मुसलमानों का नाम पूछ के ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक झेलेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, ये तुम्हें क्रिमिनल नजर आ रहा है? ये क्रिमिनल है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मारा जाए, 31 में चले जाए, 32 में चले जाते हैं, कब तक बच्चे हम बचाएंगे और कब तक हम काम पे जाएंगे? इन्हें बचाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इतना क्राइम बढ़ने का क्या कारण सामने आ रहा है? लोगों के दिमाग में भ्रष्ट बनना, जैसे कि एक आफ्ताब वाला केस, जो लोगों के लड़कियों को दिखा दिया गया कि मुस्लिम लड़के इतने बुरे हैं, कि लोगों के दिमाग में इतना भ्रष्ट बढ़ दिया, इतना भ्रष्ट बढ़ दिया। इंसाफ चाहिए। यहाँ तो लोग मर्डर होते रहेंगे और चलते रहेंगे। मर्डर कर दिया, पैसे भर दिए जेब में, थाने छूट गए, बच्चे छूट गए। भाई आज इसका गया का और किसी का जाएगा कल को। हमें इंसाफ चाहिए, त्रिलोकपुरी का इंसाफ चाहिए, हमें यहाँ का इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बोलो ना, सब बोलो मिलके। माए कब लो अपनी कोटे उजाड़ती रहेंगे, इंसाफ चाहिए। बोलो पूरी त्रिलोकपुरी का इंसाफ चाहिए, क्यों चाहिए इंसाफ बच्ची का? सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ एक ही है, इसके अलावा ना तीसरी बात मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। क्या इस देश का संविधान इतना कमज़ोर हो गया है? इस देश के अंदर में अगर किसी हिंदू व्यक्ति के साथ ऐसा कोई कांड होता है या फिर किसी अदर्स व्यक्ति के साथ ऐसा कोई कांड, उसके लिए इस देश का कानून एक तरफा सपोर्ट करती है। अगर एक मुसलमान के साथ ऐसा होता है, उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं खड़ा होता है? इस देश में आज सोचने वाली बात है, अगर एक 16 साल का नाबालिग बच्चा को मारा जाता है, वो बच्चा खुद ऐसा ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बोल के जाते हैं और नाम लेके जाते हैं, किन्होंने मुझे मारा, किस वजह से मारा, किस कारण मारा, हम नहीं जानते। दोषी दोषी होता, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो देश कहाँ जाएगा मैम? आज भारत के अंदर हम लोग एक राजधानी में रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राजधानी के अंदर में ऐसा कोई, अभी आप देखें कुछ दिन पहले एक बिहारी शब्द की वजह से उन्हें मार दिया गया था। तो इस देश के अंदर में आखिरकार हो क्यों रहा है? टारगेट वेसेस लोग ही क्यों बन रहे हैं? तो इस देश का संविधान इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मुसलमान के लिए कोई आवाज़ ना उठाए और अन्य किसी भी कास्ट के लिए लोग आवाज़ उठाए। तो मैं सिर्फ आपसे और आपके चैनल के द्वारा यहाँ के जो ACP DCP और जो हमारे मयूर विहार थाने के SHO साहब है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आखिरकार ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, जो सज़ा है सज़ा भी देनी चाहिए, जो उन्होंने करा है, जो उनके साथ इन्वॉल्व है, उन सबको उठा के बंद करना चाहिए। मैं इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इस देश के अंदर में ना कहीं हमें टारगेट किया था। मैं आप लोगों पर
विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर में गोदी मीडिया तो हमारी आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन आप लोग आवाज़ उठाएंगे। आज इस बच्चे के साथ जो हुआ है बिल्कुल ही नाजायज़ हुआ है। मैं सिर्फ एक जो इसमें आरोपी है, मैं किसी का टारगेट नहीं, किसी का नाम, जो आरोपी है उसके साथ जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। मैं थाना मयूर विहार SHO ACP से यही कहूँगा, और यहाँ के MLA साहब से भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से आप दूसरे कास्ट के लोगों के लिए ऑन रोड एक रैली निकालते हैं, उनके लिए वो कहते हैं ना जस्टिस फॉर अरुण, जस्टिस फॉर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वैसा ही क्या हमारे अयान के लिए नहीं कर सकते? क्या हमारे लोगों ने आपको वोट नहीं डाला? क्या हमारे लोग आपके लिए पसंदीदा नहीं है? मैं मानता हूँ आपके दिल में नफरत होगी किसी भी लेके, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा MLA साहब, हम हमारे लिए भी रोड पे आए और हमें भी जो हमारे हक के है अधिकारों से पूरा करने का काम करें। यहाँ पर सभी लोग जो आपको इकट्ठा नजर आ रहे हैं, सब अयान के लिए, जो इंसाफ के लिए जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि जो अयान के आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लोग भी जो है काफ़ी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं, जैसे 8 से 10 लोगों का नाम जो है बताया जा रहा है कि उन लोगों ने मिलकर जो है कैफ पर हमला किया था, उन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई चाहते हैं, सभी की गिरफ्तारी चाहते हैं। और यहाँ पर उनका कहना है जो एक मुख्य आरोपी वकील जिसका नाम बताया जा रहा है, अभी तक ना तो परिवार को उसे दिखाया गया है और ना ही कोई गिरफ्तारी की कोई स्पष्टीकरण किया गया कि वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पर जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं और 16 साल के कैफ के लिए जो है यहाँ पर लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि धर्म विशेष देखकर जो है यहाँ पर जो है धर्म विशेष देखकर अयान पर हमला किया गया, जैसे कि यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं। कुछ 30 से 35 उम्र के लोग थे जिन्होंने हमला किया है और कहा जा रहा है कि अयान उस वक्त जो है खेलने के लिए बाहर गए थे और उसी दौरान जो है उन पर 8 से 10 लोगों ने अटैक किया। लेकिन अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी तक इसका कोई भी बयान जो है पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। तो ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है और चाहती है कि यहाँ पर जो है उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।